हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल साइंस वाला पर। तो आप देख रहे हो साइंस वाला। ये हमने बनाया हुआ न्यू चैनल है जिसकी मदद से आप साइंस क्लास 7 के सभी चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और प्रेस दी बेल आइकॉन। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे आज का पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3। अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं आगे क्या है इस पार्ट में। तो आपने पिछली क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ 4 पॉइंट्स पढ़े थे और उसके बचे हुए पॉइंट अब हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। सीक्रेट बाइल जूस स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, मतलब ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है और उसको एक थैली में संग्रहित करती है। उसे हम पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब हमारा पित्त हमारे डाइजेशन के फैट को डाइजेशन करने में हमारी मदद रोल एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल निभाया करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, मतलब हमारा पैनक्रियाज है एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक के बिलो यहाँ प्रेजेंट है हमारा पैनक्रिया। और द कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वर ये एक्ट्स करता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, मतलब क्या अपने अन्य से हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय मतलब स्टमक के ठीक नीचे स्थित है। अन्य रस मतलब बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर लेता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परावर्तित हो जाते हैं। वसा मतलब फैट फैटिक एसिड ग्लिसरॉल प्रोटीन अमीनो अम्ल परिवर्तित हो जाता है। तो आपने पॉइंट यहाँ पर देख लिए, अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। और मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, तो आपको बाद में लिख सकते हैं। तो देखिए आगे के पॉइंट। तो आपको पिछले पार्ट में भी दिखाया था डायग्राम, तो एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पर आपकी बकल का वीडियो, हम आपका खाना इससे अंदर लेते हैं, यहाँ से खाना जाता है इसोफेगस, हम अपने बकल का वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड को ऐड करते हैं, उसका आपका खाना अंदर जाने में मदद होती है। और इसोफेगस की मूवमेंट की वजह से आपका खाना जाता है स्टमक की तरफ, और स्टमक में जाने की तरफ स्टमक एक एंड से इसोफेगस को अटैच होता है, दूसरी एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होता है जो कि अपने शरीर का बहुत बड़ा ही ग्लैंड है उसके। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है खाना अपना लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षुद्रांश, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अवशोषण के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। द डाइजेस्टेड The digested food can the digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. The process is called as absorption, मतलब क्या पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण मतलब एब्सॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई, मतलब क्षुद्रांश के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया blood vessel to different organs of the body where they are used to build a complex substance such as the protein required by the body. This is called as assimilation.
मतलब क्या, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक हो जाता है, जहां उनको अपने जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्या पॉइंट है देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आपका बृहदान्त्र आ गया है, इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं अब। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, 1.5 मीटर लंबे होते हैं। इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ साल्ट को अवशोषण करना है। The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called as ejection। मतलब अपने गुद्दा द्वारा बाहर निकाला जाता है कुछ फिकल मैटर, उसे हम इजेशन मतलब निष्कासन कहते हैं। आपको ये याद रखना है अच्छी तरीके से, बार बार इसे पढ़ना है, इसकी वजह से आपको ये याद रह जाएगा। तो देखिए हमारे चैप्टर का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है यहाँ पर, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो देखिए, एक्चुअली दे वी क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। मतलब क्या, वास्तव में वे पहले घास जल्दी जल्दी निगल कर स्टमक की तरफ भंडारित कर लेते हैं, इसे हम रूमेन कहते हैं। आपने गाय भैंस देखी होगी जो कि घास खाती है और जल्दी जल्दी खाकर उसको अपने स्टमक की तरफ भेजती है, उसे ही हम रूमेन कहती है। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। मतलब रूमेन में भोजन का आंशिक मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड पाचन होता है, उसे हम कुड़ कहते हैं। बट द लेटर कुड रिटर्न्स इन कुड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चू। बाद में वो कुड़ अपने एनिमल के मुंह में वापस आ जाता है और उसे एनिमल चू बाद में चू कर लेते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। मतलब बाद में इस प्रक्रम को रोमंथन करने के प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। एंड ऐसा करने वाले प्लांट्स को, ऐसा करने वाले एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ये देखिए हमारी भैंस यहाँ पर आपको दिख रही है, इसका मुख यहाँ पर इसका खाना जाता है इसोफेगस से, इसका खाना जाता है रुमेन में मतलब स्टमक में। उसके बाद ये खाना वापस आता है मुख में और ये रुमेन करती है, और उसकी मदद से बाद में खाना फिर जाता है स्टमक में इसके, और उसको डाइजेशन करते हैं और उसके खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं फीडिंग। मोस्ट फोर्थ पॉइंट आ गया है चैप्टर का, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। मतलब क्या, अमीबा में संभरण एवं पाचन मतलब डाइजेशन। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। मतलब अमीबा कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स बनाता है। When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes transported in the food vacuole। मतलब क्या, जो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इसके भोजन का आभास होता है मतलब इसके सेंस होते हैं, तो यह खाद्य कण के चारों को पादप मतलब सीडोपोडिया विकसित करता है। सीडोपोडिया उसके पास निर्माण करता है और विकसित करने के बाद उसको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ को उसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं। उसके सीडोपोडिया में उसके कीटक होते हैं, वो फंस जाते हैं और उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी वजह से ही वो अपना खाना और न्यूट्रिएंट्स बनाता है। जो देखिए यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है अमीबा का, और फूड वैक्यूल यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर खाना आकर बैठ जाता है, यहाँ पर फूड पार्टिकल इंजेक्शन, यहाँ से खाना अंदर जाता है, जैसे कि अपना खाना हमारे मुख से अंदर जाता है, उसी की तरह अमीबा का खाना इसके फूड पार्टिकल यहाँ से अंदर जाते हैं और इसे सुडोपोडियम कहते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल।
तो दोस्तों कैसे लगा हमारा ये चैप्टर? तो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल साइंस वाला को। और पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आगे। तो गाइस मिलते हैं आगे नेक्स्ट